आती थी ऐसे करके दुपट्टा लेके और हील्स वाली सैंडल पहन चक्कर खा रहा है पीछा मैंने कहा था ले लो। मुझे करवाना है साथ के साथ उनका दोनों बच्चों को देखना। पॉल्यूशन इतना हो रहा है, बच्चों की भी जो क्लासेस है वो हाइब्रिड पे रख दी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गाइस इंग्लिश बिना ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। आप यही सोच रहे होंगे आज ही मैं व्लॉग की शुरुआत कहाँ से कर रही हूँ। गाइस आज अचानक ही हमें हॉस्पिटल आना पड़ा। ये दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग आते हैं अपनी तकलीफ़ें ले। मैं भी आ गई और आते ही मैंने हॉस्पिटल के अंदर का आपको नहीं दिखाया। मैं जब बाहर बच्चे को दिखा कर आई तब का है ये। और आप देख ही सकते हो मैं बैठी कहाँ पर हूँ, डस्टबिन के जस्ट पास। एक वक्त ऐसा था कि मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि मैं किसी चीज़ से गंदगी, मतलब मुझे गंदगी लगती ही नहीं है अब कि वो गंदगी हो। और यहाँ पर बैठ गई और मैं चाय की एक एक घुट खुद भी पी रही थी, अपने बच्चों को भी दे रही थी। और मेरे हस्बैंड जी जो है वो सूट कर रहे थे। चाय की चुस्की मैंने उन्हें भी पूछी कि आप भी पी लो, थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना गम थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। और हॉस्पिटल में आके चाय तो बहुत ही कंपल्सरी हो जाती है। यहाँ पर मैं चाय तो पी रही थी, साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को जिस तरह से शूट करने के लिए कहती हूँ वो कभी शूट नहीं करते हैं। और फिर मुझे गुस्सा आ गया था, एक तो बच्चे की टेंशन थी, तबीयत खराब थी। और आज जिस तरह से आप मेरा हुलिया देख रहे हो ना, घर में जैसी थी मैं, जैसे रहती हूँ मैं, बस वही कपड़े पहनकर जल्दी से हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रेडी तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी घर पर रहते हैं तो मैं हमेशा ही उनके लिए तैयार रहती हूँ। ये मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कुछ खाना है कुछ खाना है। तो फिर जब खाने के लिए पूछा तो मैंने कह ही दिया केक लेके आ। तो बच्चों वाला केक ले आई और बच्चे भी खाने लगे, मैं भी खाने लगी। देन उसके बाद हम चाय पीने के बाद हम निकल गए, क्योंकि सुबह से भूखी थी मैंने कुछ नहीं खाया था। और अब ये मुझसे पूछ रहे ब्रेड पकौड़े खाओगे, क्योंकि बड़े अस्पताल के बाहर ना देख ही सकते हो आप, इतनी सारी चीज़ें लगी होती है। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई चाय। क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है ना, चाय तो हॉस्पिटल के हर कॉर्नर पे ही मिलेगी आपको, ब्रेड पकौड़े ये वो। पहले जब मैं शादी से पहले तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर ना देखती भी नहीं थी, मुझे बहुत गंदगी से ना बहुत नफरत सी थी। लेकिन वक्त और हालात देखो एक जैसे नहीं होते। कल मैं जिस तरह से रहती थी अपने घर पर, मैरिड, अब तो मैं मैरिड हो चुकी हूँ ना, तो लेकिन अब बात कुछ और हो चुकी है। अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, हमें हर हालात के साथ ढलना ज़रूरी है। और मैं भी इस हालात में ढल चुकी हूँ। मैंने भी इन सब चीज़ों को अपना लिया है, यूँ समझो कि गंदगी को अपना लिया है। और ये वो माहौल है जब मेरा पहला बेबी यहाँ पर हुआ था, इसी बड़े अस्पताल में। तो फिर से एक बार मैं फिर से आ चुकी हूँ इस अस्पताल में। हमने यहाँ पर छोले भटूरे ले लिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं, तो कभी भी ज़िंदगी में ना हमें इस तरह से ना सोचना नहीं चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बस हम यहाँ पर बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड घर चले गए थे। यहाँ का आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड कैसा है। हर चीज़ हर समय पर सोची नहीं जाती, समझी नहीं जाती, बस वो हो जाती है। और हम इतने ज़्यादा परेशान थे, अब हम यहाँ पे 5 स्टार होटल तो नहीं देख सकते थे ना, या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट भी यहाँ पर नहीं था जहाँ पे हम तसल्ली से खा सके। भूख इतनी ज़ोर से लगी हुई थी तो मैंने ये सब नहीं देखा कि ये अच्छे पानी से प्लेटें धोते हैं नहीं धोते हैं, बस हमने खाना शुरू कर दिया। और इन वाले भैया ने पता है क्या चला के कि ऊपर का भटूरा तो गरम दे दिया और बाकी के दो नीचे जो भटूरे थे ना वो ठंडे ही दे दिए। और मेरा बाबू भी यहाँ पर बैठ गया, मेरे बाबू ने भी दोनों वाले खाए थे, हालांकि मुझे खाना नहीं चाहिए था, एक तो तबीयत खराब, ऊपर से मैं बाहर का खा रही हूँ। और पता है सुबह से भूखी थी तो मेरे सर में इतना तेज दर्द हो रहा था। और ऊपर से रात में ही जैसे बाबू की तबीयत खराब हुई तो मुझे भी नज़ला शुरू हो गया, क्योंकि अगर एक बच्चा इफेक्टेड होता है ना उसकी वजह से ना सारे बच्चे इफेक्टेड हो जाते हैं। तो अफजल की भी तबीयत खराब थी, मेरी भी तबीयत खराब थी, और बाबू तो देखो जोर जोर से खांसी जा रहा था यहाँ पर भी। और फ्रेंड्स मुझे ना यहाँ से खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत ही हाइजीन तरीके से बनाते हैं, बट क्या करूँ। मुझे मेरा ना सर इतना दर्द कर रहा था खाने की वजह से, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से ही। क्योंकि मैं तो अब डाइट पे रहती हूँ तो मुझे ना फ्रूट्स वगैरह या फिर स्प्राउट वगैरह ही खा पाती हूँ।
तो मुझे नहीं खाना चाहिए था, इतना तो मुझे पता होना चाहिए ना, बच्चा बीमार है, तब भी मैंने खा लिया। खैर कोई नहीं, अल्लाह ना करे कुछ हो। और हम सीधे निकल गए मेट्रो की तरफ, और मेट्रो का कार्ड मैं लेके आई थी, यहीं पे मैं पूछ रही थी मैंने आपको दिया था क्या मेट्रो का कार्ड। मेट्रो की तरफ चल तो दिए हैं। और गाइस आप ये बैग देख रहे हो, तो एक दिन मैं अपने बैग्स के ऊपर भी बनाऊंगी कि शादी से पहले मेरे बैग में क्या क्या होता था और शादी के बाद क्या होता है मेरे बैग में। मैंने कहा मैं मेट्रो में जाती थी ऐसे करके दुपट्टा लेके और हील्स वाली सैंडल पहन के, आप देख रही। तो गाइस बस मैं वही अपने हस्बैंड से शेयर कर रही थी कि पहले कैसे मैं रहती थी और अब कैसे रहती हूँ शादी के बाद, क्योंकि ससुराल का जो माहौल है ना, बहुओं को इसी तरह रहते हैं कि हिजाब लगाकर, नकाब लगाकर। खैर बुर्खा तो मैंने नहीं पहना था, अब आया मैं इस तरह से दुपट्टा ले लेती हूँ और पूरा कवर कर लेती हूँ। कभी कभी जब हस्बैंड कहते हैं कि तुम इस तरह क्यों रहती हो, मुझे पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं है वैसे ही ऐसा लुक। वो चाहते हैं मुझे कि मैं भी एक मॉडल लड़की की तरह रहूं, भाई हस्बैंड की ख्वाहिश होती है, वो जैसे रखें हमें हमें उनके हिसाब से चलना है। लेकिन अभी इमरजेंसी थी, अब मैं क्या स्टाइल ज़्यादा दिखाती, और मैं इस तरीके से ही रहना चाहती हूँ। बट कभी कभी होता है ना कि हमारा मन भी उब जाता है इस तरीके से रहना, हम भी चाहते हैं फैशनेबल बने, लेकिन वक्त और सिचुएशन इस तरह से बिगड़ा हुआ था, बाबू की तबीयत खराब तो क्या थी कर लो, ये और लो मैं काट इस लो, तरह से लेती मम्मी को दे दे। अपनी ड्रेस और उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती, तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। और बच्चा इतना बीमार था, मैं तो बस जैसे हालत में घर में थी बस मैं रिकॉर्डिंग उठ ऑन के नहीं। चल दी। कहाँ नंबर आ रहे और थे? यहाँ पर हमने अपने चलो एग्जिट भी कर लिया चलो, अब हमने, चला जा। बोले एग्जिट ने आज नहीं तो एंट्री छूट ले ली जाएगा थी मोबाइल यहाँ के पर मोबाइल के हमने चक्कर में। मेट्रो के अंदर जाने की। और तो वन कुछ टू थ्री देर में आता नहीं हमारी ऊपर रिकॉर्डिंग मेट्रो के नंबर आने लिखा वाली हुआ। थी, और यहाँ पे हम बस बातें कर रहे हैं मेरे हस्बैंड ने कहा था आप मेरी वीडियो हैं? बनाओ, मैंने उनकी वीडियो ही काट तो दी मेरे को थी। नहीं चली वीडियो? वो कहने लगे मुझे भी मेरे तो को नहीं दो, डालेगी मैंने तुम्हें? कहा अरे फोटोग्राफर थोड़ी ना आते हैं। हैं? तो मैं हर वक्त उनसे बहुत अच्छे से मजाक करती रहती हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी का मजाक ही एक ऐसी चीज़ है, अगर वो करें तो उसमें बरकत होती है। तो हस्बैंड वाइफ को हमेशा इस तरह ही रहना चाहिए यार। यहाँ पर जो ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मैंने वो खाए नहीं थे छोले भटूरे। वो तो बस हमने व्लॉग शूट कर लिया था तो वो व्लॉग में आ गया, अदरवाइज मैं वो शूट नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है। और वैसे हम खाते थे पहले भी। क्या कर रहा है? कितनी और मिर्ची डालती है अरे तूने? यार मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये आ गए हैं, मुझे वॉइस ओवर करने दो चलो। तो हमारी मेट्रो भी आने लगी, और अब हम बस अपने डेस्टिनेशन पे निकलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे अफजल पूछ रहा था पापा ये लाइन क्या है मुझे बताओ, तो बस हम वही बता रहे थे। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी हॉस्पिटल में जब हम गए थे, तो अपने हस्बैंड को मैं बता रही थी इस येलो लाइन का मतलब क्या है, एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो जो यो मतलब हैंडीकैप होते हैं, जो जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए स्पेशली सी ये बनाई जाती है लाइन। और यहाँ पे मेरा बाबू भी सुस्त है, मैं भी सुस्त हूँ, क्योंकि हम तीनों की तबीयत खराब थी, अफजल की भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, वो भी थोड़ा मतलब पहले से बेटर था, और अब मेरी तबीयत बिगड़ गई, एक के बाद एक हम सबकी तबीयत ना खराब होने लगी। लेकिन मेरा बाबू इतना एक्टिव था, लेकिन अब देखो, तो आप लोगों को साफ दिख ही रहा होगा, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करना, वरना तो गाड़ी लेकर आपको मैं टी 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 हमेशा करता रहता। हमारी मेट्रो आ चुकी है, सभी लोग इसमें बैठ जाते हैं। और पता है मेट्रो में एकदम ना हवा सा बना लेते हैं, वहां पे ये सोचते हैं कि हमें सीट मिले, हमें सीट, जितनी जल्दी घुसेंगे उतनी जल्दी सीट मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। और आप लोग यही सोचे होंगे मैं जेंट्स कंपार्टमेंट में क्या कर रही हूँ, तो मेरे साथ बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो हमेशा हम ना इसी जेंट्स कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड को अलाउ नहीं करते ना, इसलिए हम हमेशा ही इसमें चढ़ जाते हैं, और कोई ना कोई भैया दीदी आंटी सीट दे ही देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ जो है ना, लेडीज़ को कभी सीट नहीं देती हैं, ये एक ये मेरा तजुर्बा नहीं है, जैसे जैसे मैं देखती हूँ कभी लेडीज़ ना देती नहीं है। हाँ कोई बुजुर्ग होती हैं तो हम खाली कर देते हैं, लेकिन दरवाजे एक लेडीज के नहीं देती हैं। मेरे हाथ में बच्चा था तब भी उन्होंने सीट खाली नहीं की मेट्रो में। तो फिर एक अंकल थे तो उन्होंने अपनी सीट दे दी थी, कहा बेटा आप बैठ जाओ, वो बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी, और मैं बाबू को लेकर वहां पे बैठ गई, और मैं अभी भी यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं अभी भी परेशान ही लग रही हूँ। कोई मस्ती नहीं, वरना तो हम जब भी जाते हैं कहीं तो हम मस्ती करते हुए जाते हैं हमेशा। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त और हालात एक जैसे नहीं होते, अभी बाबू की तबीयत थोड़ी सी
खराब है, इसलिए मैं भी थोड़ी-सी गुमसुम बैठी थी। बाबू भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेट्रो में जब-जब आता है वो कुछ ना कुछ हल्ला-गुल्ला करता है, कहता है मम्मी कभी ये पकड़ा दो। देन हम मेट्रो से उतर जाते हैं और मेट्रो में उतरने के बाद मैं अपने हस्बैंड को ये कार्ड दे देती हूँ। मैंने कहा था अब इसमें पैसे नहीं है, बैलेंस डलवा देना, क्योंकि माइनस में चले गए हमारे। और मेट्रो में आते तो हम जब भी मेट्रो में जाते हैं तो बर्गर किंग से बर्गर ज़रूर खाते हैं, लेकिन इस बार हमने नहीं खाया क्योंकि बाबू की तबीयत खराब थी। हमने वो छोले भटूरे खा लिए। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम मोमोज के लिए रुके थे, लेकिन इन वाले भैया के मोमोज अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल बेकार। और स्टीम मोमोज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइस अभी हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं और अभी मैंने बाबू को दे दिया है उसके पापा को, क्योंकि उनका आज का ऑफिस जाना था, तो ऑफिस से वापस आए तब हम हॉस्पिटल गए। और फिर जब हम हॉस्पिटल से वापस आए तो मैंने यहाँ पर छोले, मतलब सुबह ही मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे ना छोले बनाने हैं। मुझे नहीं पता था कि तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी बच्चे की, तो फिर हमें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा उसकी। तो अभी मैंने चावल बना लिए जल्दी से, क्योंकि आटा गूंदने में और रोटी बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी से मैंने सोचा कि छोले ही तो बनाने हैं, उबाल के बस मसाला तड़का लगा दो। तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की कि बच्चा अभी भी कंडीशन सही नहीं है, उसके पापा ने ले रखा है। चावल बन गए हैं, बस छोले होने वाले हैं तकरीबन। तो गाइस अभी बाबू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक कहाँ है? ठीक नहीं, मतलब थोड़ी पहले से बेटर है। कहाँ पहले से बेटर? खांसी नहीं हो रही, खांसी नहीं हो रही ना अब तो। खांसी हो रही है, बाकी तो वैसे तो है ना बेटा बाबू। पर छोड़ नहीं रहा ना, अभी थोड़ा सुस्त है ये। सुस्त है। बेटर है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने जो पंप दिए हैं वो इस तरह के अस्थमा के पंप है, कहा है यही लगाने होंगे अभी। और घर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी हॉस्पिटल से हम आए तो घर की हालत आप देख ही सकते हो कैसी हो रही है। मैं आते ही बच्चों को मैंने सुला दिया, बाबू को अच्छे से, कुछ खा भी नहीं रहा है ना, जो थोड़ी सी ताकत भी आए। तो बस मैंने सोचा पहले खाना वाना बना देती हूँ, फिर तो ये सब काम बाद में होते रहेंगे। कुछ अच्छा नहीं लगता है गाइस। वहाँ पर भी हम गए थे तो वहाँ के मैं दिखाऊंगी आपको, आप देखना। आगे मैंने वॉइस ओवर किया है, घर पे आके मैं आपको बता रही हूँ। कुछ मन नहीं लगता है। स्कूल नहीं जा रहा था तो इसका भी होमवर्क मुझे करवाना है, साथ के साथ उनका, दोनों बच्चों को देखना जरूरी होता है। तो बेटे यहाँ पे आप लिख लो, जनवरी से यहाँ से लिखना चाहिए था ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ ऐसा काम करो, यहाँ पे लिख लो फ्रूट्स नेम, तो फ्रूट्स नेम लिख लो, यहाँ पे फ्रूट्स नेम, यहाँ पे वेजिटेबल नेम, लिख के नहीं लिखने, क्योंकि देखो मुश्किल का अगर सामने नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ घर को देखना है, बच्चों को देखना, बच्चे की पढ़ाई को देखना है, फिर यूट्यूब पर मैं एक जर्नी शुरू की है।